नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इसी YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे राजस्थान की पशुधन की, यानी राजस्थान की पशु गणना है। इनके ऊपर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। दोस्तों, अभी तक आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे का वीडियो है वो जरूर देखिएगा। यानी हमने शुरुआत कर रखी थी राजस्थान के पशुधन की। देखिए दोस्तों, आज इसी पशुधन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस पर आज और चर्चा करते हैं जो आपकी नवीनतम पशु गणना। दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। तो दोस्तों देखिए, 20वीं पशु गणना के तहत क्या क्या कंडीशन हुई थी और क्या क्या स्थिति हुई थी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 18वीं पशु गणना, 18वीं नहीं, पहले 19वीं पशु गणना, यानी हमने 19वीं पशु गणना को पढ़ा था और 19वीं पशु गणना है वो आपके सामने। देखिए, मैंने कहा था कब से कब तक हुई थी। तो दोस्तों, वो 15 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर 2012 से शुरू होकर के 15 अक्टूबर 2012 तक चली थी। लेकिन दोस्तों, हमने देखिए शुरू में चर्चा की थी कि राजस्थान में या भारत में पहली पशु गणना है वो आपकी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी। लेकिन उस समय राजस्थान की कुछ ही रियासतों में हुई थी, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, आपकी बूंदी है, आपका टोंक है और इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर है। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली पशु गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, जिसके तहत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या 2.41 करोड़ थी। इतनी चर्चा की थी। लेकिन राजस्थान में मैंने कहा था कि नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना हुई थी, दोस्तों नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना हुई थी वो पशु गणना, देखिए मैंने कहा था कि 15 अक्टूबर के दिन, 15 अक्टूबर 2007 को, 15 अक्टूबर 2007 को, यानी आपके सामने 18वीं पशु गणना है वो हुई थी। ये जो पशु गणना 18वीं पशु गणना हुई थी, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि ये नस्ल के आधार पर हुई थी। और उसके बाद में 19वीं जो पशु गणना हमने पढ़ी वो आपकी 2012 में हुई थी। तो दोस्तों, आज हम देखिए इसे नवीनतम पशु गणना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 20वीं पशु गणना के ऊपर चर्चा करने वाले कि 20वीं पशु गणना में देखिए क्या हुआ था, ये कब जारी होती है। देखिए 19वीं पशु गणना के बाद में दोस्तों पशु गणना आती है 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना, अब सबसे पहले तो ये जो 20वीं पशु गणना है, ये 20वीं पशु गणना दोस्तों देखिए जारी कब हुई थी, इनकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों इसकी वैसे शुरुआत तो हो जाती आपके सामने 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों 20वीं पशु गणना की शुरुआत कब हो जाती है, 17 जुलाई 2017 को शुरू होती है। लेकिन इसका जो प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों कब, तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को ये 20वीं पशु गणना है वो प्रारंभ होती है। लेकिन दोस्तों इस 20वीं पशु गणना के जो अंतिम रूप से जो आंकड़े प्रकाशित किए गए, अंतिम आंकड़े दोस्तों, इसके जो अंतिम आंकड़े प्रकाशित किए गए थे वो अंतिम आंकड़े कब प्रकाशित हुए थे, तो याद रखना है 16 अक्टूबर 2019 को, यानी 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े हैं वो अंतिम रूप से जारी कर दिए। तो अब आज देखिए यहाँ पर इस 20वीं पशु गणना के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि 20वीं पशु गणना है, ये पशु गणना देखिए पहले शुरू तो कब होनी थी, ये 17 जुलाई 2017 को होनी थी। लेकिन इसका प्रारंभ किया था 1 अक्टूबर 2018 को। लेकिन इसके अंतिम रूप से जो आंकड़े प्रकाशित किए थे दोस्तों वो कब कर दिए, 16 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए इस 20वीं पशु गणना के तहत यदि आंकड़ों की चर्चा करते हैं तो दोस्तों 20वीं पशु गणना
अब इस 20वीं पशु गणना के तहत देखिए क्या होता है, यानी वही बात है कि जो आपकी देखिए नस्ल के आधार पर जो पशु गणना हुई थी, या फिर 18वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना, 17वीं पशु गणना, ये पशु गणना करवाता कौन है? तो दोस्तों जो 20वीं पशु गणना है वो करवाई गई थी किसके द्वारा? तो याद रखेंगे राजस्व मंडल। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि राजस्व जो मंडल है, ये राजस्व मंडल है दोस्तों आपका कौन से जिले में? अजमेर जिले में। तो 20वीं पशु गणना है ये किसके द्वारा करवाई गई थी? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की गई थी। लेकिन राजस्व मंडल के साथ साथ देखिए किसने इसके जो गणना है वो करवाई थी? मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि राजस्थान है, इस राजस्थान में जो पशु गणना है वो राजस्व मंडल ही करवाता है। लेकिन 20वीं पशु गणना में आते ही दोस्तों राजस्व मंडल अजमेर ने तो इसकी गणना करवाई थी, लेकिन इसके साथ साथ देखिए और कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों नाम आता पशुपालन विभाग का, यानी पशुपालन विभाग है जिन्होंने इसका सहयोग किया था। पशुपालन विभाग के द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा, इसके अलावा मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा इनकी गणना है वो करवाई गई। यानी दोस्तों 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना है ये राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई गई थी। लेकिन राजस्व मंडल के साथ साथ पशुपालन विभाग है ये साथ में था, मत्स्य पालन, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी द्वारा इसकी गणना है वो करवाएगी। लेकिन दोस्तों इस 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना में जो पशु गणना अधिकारी है वो अधिकारी किसको बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखना है जिला कलेक्टर को। किसको बनाया गया था? जिला कलेक्टर को। यानी प्रत्येक जिले की बात करें, प्रत्येक जिले की बात करते हैं तो प्रत्येक जिले का जो जिला कलेक्टर है उसने देखिए इस 20वीं पशु गणना में एक अधिकारी का नेतृत्व है वो किया था। तो 20वीं पशु गणना के तहत यानी पशु गणना अधिकारी कौन था? जिला कलेक्टर। और ये 20वीं पशु गणना किसने करवाई थी? तो राजस्व मंडल अजमेर ने करवाई थी, पशुपालन विभाग ने करवाई थी, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने करवाई थी। क्लियर है? लेकिन इस समय प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष अधिकारी बना दिया जिन्होंने 20वीं पशु गणना है वो करवाई थी। लेकिन दोस्तों यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी कि ये जो 20वीं पशु गणना हुई थी दोस्तों, ये 20वीं पशु गणना भारत की पहली, भारत की प्रथम ये डिजिटल पशु गणना है। दोस्तों एक तो क्वेश्चन आपको पहली बार नस्ल के आधार पर पूछा जा सकता है कि भारत में या राजस्थान में नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना कब हुई थी? तो नस्ल के आधार पर तो पशु गणना होती है दोस्तों 2007 में। कब होती है? 2007 में। लेकिन राजस्थान या भारत में पहली डिजिटल जो पशु गणना हुई थी वो पशु गणना देखिए दोस्तों कब हो गई आपकी? 2019 में। लेकिन इसके आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे, लेकिन शुरू कब हो गई? 2017-18 में ये शुरू हो गए थे, लेकिन इसके आंकड़े हैं वो 2019 में जारी किए गए थे। इसलिए दोस्तों याद रखना कि भारत की पहली डिजिटल पशु गणना है वो 20वीं पशु गणना है। इस 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया था। और 20वीं पशु गणना किसके द्वारा करवाई थी? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई गई थी, पशुपालन विभाग के द्वारा करवाई गई थी, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा करवाई गई थी। तो दोस्तों ये तो इसकी स्थिति होगी। लेकिन इस 20वीं पशु गणना के तहत दोस्तों देखा जाए तो 20वीं पशु गणना के तहत यानी भारत में कुल पशुओं की संख्या कितनी दर्ज की गई? तो दोस्तों पीछे का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो मैंने उस पर काफी चर्चा की थी। सारी पशु गणना है उनकी अपन ने चर्चा कर ली। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इसी 20वीं पशु गणना के अनुसार पढ़ते हैं कि 20वीं जो पशु गणना हुई थी, इस 20वीं पशु गणना के तहत यानी भारत में कुल पशुओं की संख्या है वो कितनी थी? तो भारत में अगर पशुओं की बात करें तो भारत में कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? भारत में कुल पशु तो दोस्तों याद रखना है 535
लाख पशु प्राप्त हुए हैं। यानी 20वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो 20वीं पशु गणना के तहत भारत में कुल पशुओं की संख्या वो कितनी आती है, 535.78 लाख है। लेकिन अगर 20वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक पशु है वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो विश्व में दोस्तों आपको सर्वाधिक पशु कहां से प्राप्त होंगे, तो याद रखना है ब्राजील से। कहां से प्राप्त होंगे, ब्राजील से। और ब्राजील के बाद में दोस्तों दूसरा जो स्थान आता है, दोस्तों दूसरा जो स्थान आता है वो दूसरा स्थान किस देश का आता है, भारत का आता है। कौन से देश का होगा, भारत का। यानी भारत की बात करें तो भारत का विश्व में पशु संपदा में कौन सा स्थान है, दूसरा है। जबकि विश्व में पहला स्थान कौन से देश का है, ब्राजील का है। और भारत में अगर कुल पशुओं की बात करें तो भारत में कुल पशुओं की संख्या दोस्तों कितनी प्राप्त हो रही है, 535.78 लाख है। कितनी है दोस्तों, 535.78 लाख है। कितनी है, 535.78 लाख पशु है वो भारत में, याद रखना। लेकिन अभी चल रही है आपकी 20वीं पशु गणना। इस 20वीं पशु गणना से पहले दोस्तों भारत में देखिए 19वीं पशु गणना भी हुई थी। कौन सी थी, तो 19वीं पशु गणना हो चुकी है और अभी चल रही है आपकी 20वीं पशु गणना। तो 20वीं पशु गणना के तहत भारत में कुल पशुओं की संख्या 535.78 लाख है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि 19वीं पशु गणना की तुलना अगर 20वीं पशु गणना से करें तो इस समय यानी भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों क्या हुई है पशुओं में, तो याद रखेंगे वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, तो याद रखेंगे 4.6% की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि भारत है, इस भारत में देखिए आपके सामने कुल पशु 20वीं पशु गणना के तहत कितने, 535.78 लाख है। तो ऐसी स्थिति में 20वीं पशु गणना अभी चल रही, पहले 19वीं हो चुकी। तो 19वीं पशु गणना की तुलना 20वीं पशु गणना के साथ करें तो 20वीं पशु गणना में देखिए भारत में पशुओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, 4.6% की हुई है। क्लियर हुई इतनी बात दोस्तों। उसके बाद में देखिए जब हमने ऐसे पढ़ा कि विश्व में सर्वाधिक पशु है वो कहां पर है, ब्राजील में। और दूसरा स्थान किस देश का है, भारत का। तो विश्व की कुल पशु संपदा का, विश्व की कुल पशु संपदा का यदि भारत में हिस्सा देखें तो भारत में हिस्सा दोस्तों आपके सामने कितना प्राप्त होगा, तो यहां से आपको याद रखना है कि विश्व की कुल पशु का भारत में कितना प्रतिशत है। तो वहां पर आपको याद रखना है कि भारत में इसका कितना प्रतिशत होगा, 11.27%, सॉरी वो तो राजस्थान में होगा। यानी यहाँ पर भारत का 16% भाग होगा। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक पशु कहां पर प्राप्त होते हैं, ब्राजील में। दूसरा स्थान किस देश का है, भारत का। तो विश्व के कुल पशु का यानी 16% भाग है वो कहां पर होगा, भारत में होगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे अपन चर्चा करें तो यहाँ से भारत में अगर सर्वाधिक पशु की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पशु है वो कहां पर है। इसी 20वीं पशु गणना के तहत देखें तो 20वीं पशु गणना के तहत भारत में सर्वाधिक पशु है वो कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों यहां से अपन बात करेंगे इसी 20वीं पशु गणना की। अगर इस 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना के अनुसार यानी भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पशु, अगर भारत में सर्वाधिक पशु की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पशु है वो कौन से राज्य में आते हैं, यूपी में आते हैं। यूपी के बाद में देखिए दूसरा जो स्थान आता है दोस्तों वो कौन से राज्य का आता है, राजस्थान का आता है। और तीसरा स्थान दोस्तों आपके सामने कौन से राज्य का आता है, मध्य प्रदेश का। यानी 20वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक पशु है
वो सर्वाधिक पशु है वो कौन से राज्य में है, यूपी में है। जबकि दूसरा स्थान कौन से राज्य का है, राजस्थान का है। तीसरा स्थान कौन से राज्य का है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे भारत के कुल पशु की बात करें कि भारत में कुल पशु का या भारत के कुल पशु का 11.27% भाग किसका है, तो दोस्तों याद रखना है राजस्थान का। और विश्व के कुल पशु का यानी भारत में हिस्सा किसका कितना है, भारत का, तो मैंने कहा कि भारत का हिस्सा है वो कितना है, तो वहां पर मैंने कहा 16% का है। कितने परसेंट का है, 16% का, यानी भारत में 16% भाग पर ही आपके सामने पशु है विश्व के संदर्भ में। जबकि भारत के कुल पशु का 11.27% भाग कहां पर है, राजस्थान में, यानी राजस्थान है ये भारत के कुल पशु का 11.27% भाग है वो रखता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखें। अब इसी 20वीं पशु गणना के तहत देखिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो इस 20वीं पशु गणना के तहत मैंने कहा कि राजस्थान में और भारत में देखा जाए तो कितने कितने पशुओं की स्थिति है वो जाहिर की गई थी। तो भारत में देखिए सर्वाधिक पशु, मैंने कहा कि भारत में सर्वाधिक पशु है वो कहां पर है, यूपी में। और दूसरा स्थान किसका आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है। तीसरा स्थान कौन से राज्य का आ रहा है, एमपी का आ रहा है। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक पशु है वो यूपी में है। तो यूपी में कितने हैं, तो याद रखेंगे यूपी में आपके सामने 668 लाख है आपके सामने पशु आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 668, यानी भारत है, इस भारत में सर्वाधिक पशु कहां पर है, तो याद रखेंगे आपके सामने यूपी में। और यूपी में कितने आते हैं, सॉरी 666 कर दिया मैंने, 678 लाख, यानी यूपी में आपके सामने 678 लाख है वो पशु आते हैं। कितने आते हैं, 678 लाख। यदि आप इसको करोड़ में लिखना चाहो तो आप इसको 6.78 करोड़ दोस्तों लिख सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी जाहिर होती है कि वहां पर आपको करोड़ लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपको लाख में संख्या पूछ लीजिए। तो भारत में सर्वाधिक पशु है वो कहां पर है, यूपी में है। और यूपी में कितने हैं, 678 लाख है, या फिर कह सकते हैं 6.78 करोड़ है। जबकि दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपसे ये कहा जाए कि कुल पशुओं की संख्या 20वीं पशु गणना के तहत कितनी है, तो दोस्तों यहां पर आप करेंगे 568 लाख। कितने कर देंगे, 568 लाख। वहां पर देखिए 678 लाख है यूपी में सबसे ज्यादा, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो 20वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में पशु की संख्या कितनी है, 668 लाख। यदि आप इसको करोड़ में लिखना चाहो तो दोस्तों आपको 5.68 करोड़ लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है। उसके बाद में तीसरा स्थान देखिए दोस्तों आपके सामने कौन से राज्य का आ रहा है, एमपी का आ रहा है। तो एमपी में देखिए आपके सामने कुल पशुओं की संख्या देखी जाए तो 406 लाख आपके सामने प्राप्त हो जाएंगे। यानी भारत में सर्वाधिक पशु यूपी में है, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा एमपी का है। तो यूपी में तो संख्या 678 लाख आ रही है, 6.78 करोड़ है। राजस्थान में 568 लाख है, यानी 5.68 करोड़ है, और एमपी में 406 लाख है। तो यहाँ पर तो आपके सामने ये भारत में सर्वाधिक पशुओं की स्थिति होगी। और भारत के कुल पशु का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों याद रखना है 11.27% है। दोस्तों कितना है, 11.27%। अब यहां से देखिए, यहां से जब आप देखेंगे तो अभी ये 20वीं पशु गणना चल रही है दोस्तों, 20वीं पशु गणना चल रही है। तो इससे पहले हम देखिए पीछे के वीडियो में 19वीं पशु गणना है वो पढ़ करके आ चुके हैं। कौन सी पशु गणना पढ़ करके आ चुके हैं, 19वीं पशु गणना। तो जब 19वीं पशु गणना की बात करें दोस्तों, जब 19वीं पशु गणना की बात करें तो 19वीं पशु गणना के तहत यानी राजस्थान में अगर कुल पशु की बात करें तो कुल पशु की संख्या कितनी थी, तो
तो 19वीं पशु गणना के तहत दोस्तों 505.77 करोड़ यानी 577 लाख थी। दोस्तों कितनी थी? यहाँ पर आपके सामने 5.77 करोड़ या 577 लाख थी, जो आपके सामने 20वीं पशु गणना में दोस्तों 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना में ये संख्या बढ़कर के देखिए कितनी होती है। तो यहाँ पर आपके सामने पहले था कितना 577 और 20वीं पशु गणना के तहत संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? तो दोस्तों याद रखना है 568 या 5.68 करोड़ हो रही है। अब यहां से स्थिति आप देखेंगे तो 5.77 करोड़ है, यहाँ पर 5.68 करोड़ है। तो यहाँ पर यदि 19वीं पशु गणना की तुलना दोस्तों 19वीं पशु गणना की तुलना यदि 20वीं पशु गणना से कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में पशुओं में देखिए आपके सामने कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जब 2003 में दोस्तों एक बार पीछे से वापस देख लेना, पीछे का वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैंने कहा था कि 2003 में जब पशु गणना हुई थी उस समय राजस्थान के पशुओं में वृद्धि हुई थी, उस समय राजस्थान के पशुओं में वृद्धि हुई थी। और जब आपके सामने 2007 में जब पशु गणना हुई थी तो उस समय भी वृद्धि हुई थी। 2007 के बाद में 2012 में जब पशु गणना हुई थी तो उस समय भी दोस्तों वृद्धि हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो 2019 में जो आंकड़े आ रहे हैं, 2017 की जो पशु गणना है, इस पशु गणना में दोस्तों आपके सामने वृद्धि नहीं होकर के क्या हुई थी, यहाँ पर कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। तो ऐसी स्थिति आप यहाँ से ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पीछे की डाटा आपको क्लियर करवा चुका हूँ, तो पीछे का वीडियो आप जरूर देखें। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना में देखा जाए तो 19वीं पशु गणना में तो राजस्थान में पशुओं की संख्या 5.77 करोड़ आ रही है और 20वीं पशु गणना में देखा जाए तो कितने आ रहे हैं, 5.68 करोड़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर 19वीं और 20वीं पशु गणना की अगर तुलना करें तो तुलना में देखिए दोस्तों आपके सामने क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कमी कितने परसेंट की हो रही है? 1.66% की दोस्तों कमी हो रही है। दोस्तों 1.66% की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो इस कमी को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में क्या हुई है, कमी हुई है। दोस्तों क्या हुई है, कमी हुई है। और वो कमी कितने प्रतिशत की हुई है? 1.66% की कमी हुई है। लगभग देखा जाए तो दोस्तों 9 लाख पशुओं की कमी हुई है। 9 लाख पशु बहुत होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा। 9 लाख पशुओं की क्या हुई है, 20वीं पशु गणना में कमी हो चुकी है। पहले संख्या पशुओं की ज्यादा थी, जबकि 2020 में आते ही क्या हो गई, यहाँ से कमी हो गई। और अभी आप देख लेना कि जैसे 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में क्या था, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो अब जो जनगणना होगी उसमें देख लेना कि अब आदमियों में भी क्या क्या परिवर्तन होगा, कि उनकी संख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी, वो अभी अपन डाटा देखेंगे, उसकी अभी आए नहीं। तो यहाँ से 9 लाख पशुओं में दोस्तों क्या हो गई, यहाँ से कमी हो चुकी है। कमी कितने प्रतिशत की, 1.66% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर राजस्थान में 20वीं पशु गणना के तहत देखा जाए, 20वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो राजस्थान में कि अगर जीडीपी देखी जाए दोस्तों, जीडीपी, तो उस जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है, तो 10.30% हिस्सा है वो किसका है, इस पशु भाग का है, पशुपालन का है। यानी पशुपालन का अगर राजस्थान की जीडीपी में हिस्सा देखा जाए तो कितने परसेंट का है, 10.30% का है। ये बात भी आप क्लियर यहाँ से रखेंगे। दोस्तों मैं आपको, अगर आप चाहो तो इस जीडीपी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस पर जरूर चर्चा कर लेना। 19वीं पशु गणना में राजस्थान में कुल पशु 5.77 और 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशु कितने थे, 5.68 करोड़। और 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में क्या हुई है, कमी हुई है। और वो कमी 1.66% की हुई है। कितने लाख की पशुओं की कमी हुई है, 9 लाख पशुओं की कमी हुई है। अब देखिए इस जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी क्या होती है।
देखिए यहां से ध्यान रखेंगे सबसे पहले GDP। जीडीपी 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 का मतलब होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे जो हिंदी में याद करके चले जाएंगे लेकिन वहां पर इंग्लिश में नाम आ जाए, तो इंग्लिश में नाम आए तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। यहां पर मैंने कहा कि जीडीपी का पूरा नाम है वो सकल घरेलू उत्पाद है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोस्तों जी का मतलब तो देखिए क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्रास। क्या होता है? ग्रास। और डी का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे डोमेस्टिक। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है दोस्तों। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। और अंग्रेजी यानी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या होगा? ग्रास। ग्रास मेरे साथ बोलिए आप, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये इसका पूरा नाम है। अब दोस्तों इस जीडीपी में देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इस जीडीपी में कौन कौन से क्षेत्र है वो शामिल किए जाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने नाम आता है किसका? कृषि का आता है। किसका आता है? कृषि का आता है। और कृषि के बाद में देखा जाए तो कृषि के बाद में इसमें आपके सामने उद्योग क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? उद्योग क्षेत्र आता है। और उद्योग क्षेत्र के बाद में तीसरा क्षेत्र आता है आपके सामने कौन सा? तो याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। यानी यहां से आपके सामने कृषि क्षेत्र है, यहां से आपके सामने उद्योग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, और इसके अलावा तीसरा आपका सेवा क्षेत्र है। यानी राजस्थान की जब जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो इसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि का क्षेत्र आता है, आपका उद्योग क्षेत्र का आता है, आपका सेवा क्षेत्र का आता है। लेकिन दोस्तों इसमें कृषि का जो क्षेत्र है वो कृषि का क्षेत्र दोस्तों आपके सामने कितना प्रतिशत आता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 25.19%। कितना आता है? 25.19% जो क्षेत्र है वो आपका इसे जीडीपी में कौन से क्षेत्र का आता है? कृषि क्षेत्र का आता है। लेकिन उसके बाद में जब उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र का जो हिस्सा आता है वो दोस्तों 30.62% आता है। कितना आता है दोस्तों? यानी लगभग 30.62 या फिर 67%। याद रखना आप, लगभग 67%। यानी 25.19% हिस्सा है वो तो किसका आ गया? कृषि क्षेत्र का। और उसके बाद में उद्योग क्षेत्र का कितना गया? जीडीपी में 30.67% आ गया। और उसके बाद में जब सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा दोस्तों आएगा लगभग 44.14%। कितना आ जाएगा? 44.14% हिस्सा है वो कौन से क्षेत्र का आ जाएगा? इसमें सेवा क्षेत्र का आ जाएगा। तो ये बात आपको यहीं से ध्यान रखनी है कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में नाम हो जाएगा आपका जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसे जीडीपी में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाता है, उद्योग क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। कृषि क्षेत्र में आपका 25.19% हिस्सा होगा, उद्योग क्षेत्र में 30.67% हिस्सा आ जाएगा, और आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएगा 44.14% यानी 44.14%। यह 30.67%, यह 25.19%। ऐसे आपको इनको याद करना है। अब देखिए यहां से आपसे क्या और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस जीडीपी में जो आपका कृषि क्षेत्र है दोस्तों, इस जीडीपी में जो आपका कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र में देखिए क्या स्थिति रहेगी। यानी इस कृषि क्षेत्र की बात करें इस जीडीपी में, इस जीडीपी में अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं?
तो कृषि क्षेत्र में एक तो आ जाएगा आपके सामने कृषि, एक तो क्या आ जाएगा कृषि आ जाएगा। कृषि के साथ साथ दोस्तों आपका पशुपालन आ जाएगा, क्या आ जाएगा पशुपालन। कृषि के साथ साथ पशुपालन आ जाएगा। और पशुपालन के अलावा देखा जाए तो दोस्तों मत्स्य पालन भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा मत्स्य पालन, यहाँ से मत्स्य पालन है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, यानी कृषि में आपका कृषि क्षेत्र भी आ गया, आपका पशुपालन भी आ गया, आपका मत्स्य पालन भी आ गया, और इसके अलावा आप यहाँ पर वानिकी को ले सकते हैं तो क्षेत्र आपका वानिका का भी आ जाएगा। यानी कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन ये सारे के सारे आपके इसी कृषि क्षेत्र में आते हैं जो जीडीपी के अंतर्गत पड़े जाते हैं। इसी कृषि क्षेत्र में जो आपका पशुपालन है, इस पशुपालन का राजस्थान में मैंने आपको हिस्सा बताया है 10 पॉइंट कितना 30%। कितना बताया है मैंने 10.30% बताया, जबकि पूरी कृषि का हिस्सा आपके सामने कितना है 25.19 है। तो इस 25.19% में जो आपका पशुपालन है, जो आपका पशुपालन है, इस पशुपालन का हिस्सा अकेला कितना है 10 पॉइंट लगभग 30% है दोस्तों। कितना परसेंट है 10.30% है। अब अपन देखिए आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि इस 20वीं पशु गणना के तहत, ये चीज तो आपके क्लियर हो चुकी होगी, जीडीपी वगैरह घरेलू सकल घरेलू उत्पाद वाली क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखिए इसी 20वीं पशु गणना के तहत आगे चर्चा करें। 20वीं पशु गणना के तहत यदि अपन आगे चर्चा करते हैं तो और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना के तहत मैंने कहा कि भारत में सर्वाधिक पशु यूपी में है, दूसरा स्थान राजस्थान का है और तीसरा स्थान आपके मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि विश्व में सर्वाधिक पशु कहाँ पर है, तो विश्व में आपके सामने सर्वाधिक पशु ब्राजील में, दूसरा स्थान है भारत का। भारत में सबसे ज्यादा पशु देखें तो यूपी और राजस्थान और आपका एमपी में। तो ऐसी स्थिति में यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके सामने देखिए इस 20वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से पशुओं में वृद्धि हुई थी, यानी सर्वाधिक अगर वृद्धि की बात करें राजस्थान में, अगर सर्वाधिक पशुओं में वृद्धि देखी जाए तो कौन से पशुओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपसे ये कहा जाएगा कि 19वीं और 20वीं पशु गणना में देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर वृद्धि देखी जाए तो वो वृद्धि कौन से पशुओं में हुई है और कौन से पशुओं में कमी हुई है। क्योंकि अपन ने एक चीज तो क्लियर कर ली कि जब 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना को हमने आंकड़ों को देखा तो 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में क्या हुई है दोस्तों, पूरे पशुओं में क्या हुई है कमी हुई है। और कितने परसेंट की हुई है 1.66% की कमी, यानी 9 लाख पशुओं की कमी हुई है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर आपकी 19वीं पशु गणना है और एक तरफ आपकी 20वीं पशु गणना है। तो 19वीं और 20वीं पशु गणना में अगर देखा जाए तो राजस्थान में अगर आपसे 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना में यदि वृद्धि की बात करें तो वृद्धि है वो कौन से पशुओं में हुई है, तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है आपके सामने गाय और भैंस का। किसका आता है गाय और भैंस, यानी गाय और भैंस की बात करें तो राजस्थान में आपसे ये कह दे कि 19वीं और 20वीं पशु गणना की बात करें तो 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है, राजस्थान में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों वो किसमें हुई है गाय और भैंस में हुई है। और गाय में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, अगर गाय की बात करें तो गाय में कितनी वृद्धि हुई है तो आपको याद रखना है लगभग 4.41%। कितनी 4.41% की वृद्धि है वो किस में हुई है, तो दोस्तों याद रखना है गाय में हुई है। और यदि भैंस की बात करें तो भैंस में वृद्धि कितने की हुई है, लगभग 5.53% की क्या हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने वृद्धि हुई है।
अब मैंने कहा कि इस 20वीं पशु गणना के तहत भारत में कुल पशु कितने थे, तो कुल पशु देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि 553। तो यहाँ पर 20वीं पशु गणना के तहत भारत में अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो वहां पर मैंने देखिए 553 बताया था। कितना बताया था? 553। तो यहाँ पर जब मैंने आपसे 535 बताया था, 535 यानी भारत में कुल पशु की संख्या वो 535.78 लाख थी। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर अगर भैंस में अगर वृद्धि देखी जाए तो इस संख्या को देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 535.78 लाख बताया था मैंने। 535.78 लाख यानी कुल पशुओं की संख्या थी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में भैंस में देखिए जो वृद्धि हुई, तो आप 35 को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 5 को ऐसा खासा रख लो और 35 का आप उल्टा कर दो 53। तो 5.53% की देखिए भैंस में क्या हो गई है, 20वीं पशु गणना में वृद्धि हो गई है। जबकि यहाँ पर देखिए गाय में जो वृद्धि हुई है, मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए जीडीपी में सेवा क्षेत्र का भाग कितना है, 44.414% है, 44.14% है। तो गाय में जो वृद्धि हुई है उसमें देखिए आप यहाँ पर 4 ऐसे कैसे ले लीजिए और यहाँ पर 14 का आप उल्टा कर दीजिए, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41। तो 4.41% की वृद्धि हुई है गाय में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि है वो आपकी भैंस में हो रही है, उसके बाद में गाय में हो रही है। गाय में कितनी हो रही है? 4.41 और भैंस में हो रही है 5.53%। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से बात करेंगे कि जब हमें यहाँ से 19वीं और 20वीं पशु गणना की बात करें दोस्तों, 19वीं और 20वीं पशु गणना की अगर तुलना में देखें तो राजस्थान में सबसे कम जो कमी आई है पशुओं में, जो सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो कमी देखिए कौन कौन से पशुओं में आई है कमी, यानी 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना की तुलना करें तो 19वीं और 20वीं पशु गणना के तहत जो राजस्थान में जो पशुओं में कमी आई है, ये तो वृद्धि वाले हैं गाय और भैंस। अब यहाँ से कमी वाले की बात करते हैं कि कमी किस किस में हुई है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले नाम आता है आपके सामने गधे का। किसका नाम आता है? गधे का। यानी 19वीं और 20वीं पशु गणना की बात करें तो 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कमी आ रही है वो कमी दोस्तों किस में आ रही है? किस में आ रही है? गधे में आ रही है। और गधे की बात करें तो गधे में कमी कितने की हुई? तो दोस्तों याद रखना है आपको 71.31%। कितनी कमी हुई है? 71.31% कमी हुई है। और उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो स्थान आता है वो दूसरा स्थान आपका किसका आता है? ऊंट का आता है। किसका आता है? ऊंट का आता है। ऊंट। और ऊंट में अगर दोस्तों कमी देखी जाए तो वो कमी गधे में 71.31 थी, तो ऊंट में देखिए जो कमी देखी गई थी वो आपके सामने कितनी देखी गई? तो याद रखना है 34.69%। कितनी प्रतिशत की? 34 पॉइंट, देखिए दोस्तों 34.69% की कमी हुई थी। कितनी हुई थी? 34.69% की कमी हुई। और तीसरा नंबर देखिए दोस्तों आपके सामने किसका आता है? तो याद रखना है दोस्तों तीसरा नंबर आपका आता है भेड़ का। किसका आता है? भेड़ का। और भेड़ में जो कमी आई है वो दोस्तों कितनी आई है? 12.95% की। कितनी कमी आई है? 12.95% की कमी है वो भेड़ों में देखी गई है। किसमें देखी गई है? भेड़ों में। और भेड़ के बाद में चौथा स्थान आता है दोस्तों आपके सामने किसका? घोड़े का। तो घोड़े की अगर बात करें तो घोड़े में जो कमी देखी गई है वो दोस्तों आपके सामने कितने प्रतिशत की हुई है? तो वहां पर आपको बताना है लगभग 10.78% की। कितनी कमी आई है? घोड़े में 10.78% की क्या आ गई? कमी आ गई। और उसके बाद में 5वें स्थान पर देखा जाए तो दोस्तों आती है आपकी बकरी। क्या आती है? बकरी। और बकरी में कमी की बात करें तो बकरी में कमी कितनी परसेंट की आई है? तो दोस्तों याद रखना है 3.81% की कमी आई है। तो ये तो आपको यहीं से ध्यान रखना है कि राजस्थान में 19वीं और 20वीं पशु गणना की अगर तुलना कर ले तो 19वीं और 20वीं पशु गणना की जब तुलना करते हैं तो 20वीं पशु गणना में देखिए राजस्थान में
जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो वृद्धि कौन से पशुओं में हुई है और कौन से पशुओं में कमी हुई है। तो एक तरफ तो आपके सामने 20वीं पशु गणना में आते ही देखिए जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि आपके सामने किसकी हुई है, गायों की हुई है, ठीक है। और गायों में देखा जाए तो आपके सामने देखिए कितने हो रही है, 4.41% की हुई है। और भैंस की बात करें तो भैंस में वृद्धि आपके सामने 5.53% की हुई है। उसके बाद में कमी की बात करें तो कमी आपके सामने देखिए किस किस में हो रही है, 20वीं पशु गणना में आते हैं 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में कमी हो रही है गधे में, और गधे में कितनी हो रही है, 71.31%। उसके बाद में ऊंट में कितनी आ रही है, तो ऊंट में आपकी कमी आ रही है वो 34.69% की आ रही है, कितनी आ रही है, 34.69% की आ रही है। उसके बाद में बेड की बात करें तो बेड में देखा जाए तो आपके सामने कितनी आ रही है, 12.95% की आ रही है मित्रों, कितनी आ रही, 12.95% की। और उसके बाद घोड़े की बात करें तो घोड़े में कमी कितनी आ रही है, 10.78 यानी 10.78% की क्या आ रही है, यहाँ से कमी आ रही है। और उसके बाद बकरी, तो बकरी में कमी आ रही है कितने की, 3.81% की। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहां से आपसे और पूछी जा सकती है कि जब हमने 19वीं पशु गणना को पढ़ा था, कौन सी पशु गणना को, 19वीं पशु गणना को पढ़ा था, तो 19वीं पशु गणना में देखिए मुर्गी की संख्या कितनी रखी थी। तो 19वीं पशु गणना के तहत अगर मुर्गियों की संख्या की बात करें तो मुर्गियों की संख्या हमने पढ़ी थी 80.24 लाख, कितनी पढ़ी थी, 80.24 लाख मुर्गियों की संख्या है वो हमने लगभग पढ़ी थी। तो 80.24 लाख से आकर के 20वीं पशु गणना में देखिए क्या हो गई, इसमें वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। और वृद्धि देखिए अभी अपन 20वीं पशु गणना में देखा जाए तो 20वीं पशु गणना में राजस्थान में अगर कुल मुर्गी की बात करें तो कुल मुर्गी है वो कितनी प्राप्त होती है, तो दोस्तों याद रखना है 146.23%, कितनी याद रखनी है, 146.23%, कितनी याद रखनी है, 146.23%। यहां पर सॉरी प्रतिशत रख दिया मैंने, यहां पर लाख कर लेंगे, लाख, क्योंकि प्रतिशत में नहीं है, क्योंकि यहां से वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि कितने की हो रही है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा आपको प्रत्येक, यानी गाय में कैसे वृद्धि हुई, यानी 19वीं पशु गणना में कुल गाय कितनी थी, 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या कितनी थी, भैंस की कितनी थी। तो इनकी चर्चा अपन नस्ल के आधार पर जैसे जैसे हम नस्ल पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सब का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों यहां से तो मैंने आपको कहा था कि 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में मुर्गियों की कुल संख्या 80.24 लाख थी, जबकि 20वीं पशु गणना में राजस्थान में कुल मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई है, 146.23 लाख हो गई है। और 20वीं पशु गणना में जो कमी हुई है वो कौन कौन से पशुओं में हुई है, तो आप ऐसे याद रख लेना, गधे, ऊंट, भेड़, घोड़े, बकरी, गधे, ऊंट, भेड़, घोड़े, बकरी, गधे, ऊंट, भेड़, घोड़े, बकरी, ऐसे याद कर लेंगे। और वृद्धि किस में हुई है, गाय भैंस में हुई है, गाय भैंस में वृद्धि हुई, गाय में 4.41 की हुई है और भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई है, और इनमें क्या हुई है, कमी हुई है। क्लियर हुई इतनी बात। और उसके बाद में देखिए अपन इसे 20वीं पशु गणना के तहत देखें तो दोस्तों, यानी 20वीं पशु गणना के तहत यानी अपन नस्ल के आधार पर इन सारे पशुओं को पढ़ेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर गाय को पढ़ेंगे, भैंस को पढ़ेंगे, बकरी को पढ़ेंगे, ऊंट को पढ़ेंगे, गधों को पढ़ेंगे, और इनकी अपन तुलना करेंगे कि 19वीं पशु गणना में इतने पशु थे और 20वीं पशु गणना में इतने पशु थे, तो इनमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो ये चीज आपकी आगे काम आएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे अपन गाय पढ़ेंगे तो गाय में देखिए क्या हो रही है, यहाँ से वृद्धि हो रही है, तो वो वृद्धि मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ आप इतने सारे बायोडाटा याद नहीं कर सकते, या नहीं आपने रट भी लिए इन बायोडाटा को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डाटा किसके हैं, ये डाटा किसके हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा दोस्तों कि आपको जो चीज यहाँ से पढ़ाई जा रही है वो आपके दिमाग से डाइवर्ट हो।
डाइवर्ट नहीं करनी है, क्योंकि एक साथ आप डाटा है वो याद नहीं करेंगे। आगे अपन जैसे इन सारी की सारी नस्लों को पढ़ेंगे तो इनके साथ के साथ बायोडाटा, जिसमें आपके अंडे हैं, मांस है, मत्स्य पालन है, आपका दूध उत्पादन है, ऊन है, इनकी सब की चर्चा अपन तुलना करेंगे 19वीं और 20वीं पशुगणना की एक साथ, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल सुरेश सर जीके में, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसी पशु गणना के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक करना नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए।